हेलो एवरीवन। हाँ जी, हमारी यूनिट कंटिन्यू चल रही थी केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में लास्ट टाइम हमने किया था फॉर्मल चार्ज, जिसमें हम देख रहे थे कि कोई भी मॉलिक्यूल है उस पर हर एक एटम पर हम चार्ज निकाल सकते थे। ठीक है, हाँ जी। जैसे हमने CO3 नेगेटिव टू कार्बोनेट आयन हमने लिया था, उस पर हमने चार्ज निकाल लिया। कार्बोनेट आयन हमने ले लिया था, उस पर हमने चार्ज निकाल लिया। तो ये स्ट्रक्चर हमारे पास आ रहा है। हाँ जी, CO, ये हमने इसका स्ट्रक्चर निकाल लिया था और हमने बोल दिया था कि इस पर -1 चार्ज आया था, इस ऑक्सीजन पर भी -1 चार्ज है, इस पर 0 चार्ज आया था और कार्बन पर भी 0 चार्ज आया। ठीक है, फॉर्मल चार्ज हमने निकाल दिया। उसके लिए हम एक ट्रिक भी करेंगे। अगर मान लो कंपटीशन एग्जाम्स में आपको बहुत जल्दी फॉर्मल चार्ज बताना है, ठीक है, तो उसके लिए हम ट्रिक करेंगे, तो आपको फॉर्मल चार्ज निकालने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, हाँ जी। बेसिकली क्या होगा, आपके पास फॉर्मल चार्ज पूछा जाता है कार्बन का, ऑक्सीजन का और नाइट्रोजन का। ठीक है, हाँ जी। 3 आपके पास एटम होंगे जो नॉर्मली पूछे जाएंगे। कार्बन होगा, नाइट्रोजन होगा, ऑक्सीजन। और इससे अलावा कोई एटम है तो आप क्या करोगे, जो हमने फॉर्मूला लास्ट टाइम किया था, ठीक है, वैलेंसी माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स -1/2 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उससे आप निकाल सकते हैं। ठीक है, हाँ जी। तो आप क्या करोगे, एक आप लेते हो कार्बन के लिए, ठीक है, या नाइट्रोजन के लिए आप फॉर्मल चार्ज लेते हो। उसके बाद लेते हो आप ऑक्सीजन के लिए, और उसके बाद आप लेते हो कार्बन के लिए, हाँ जी। आपको पता है नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन नॉर्मली 3 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, NH3। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 और 3, 5। अगर मैं हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड की बात करता हूँ तो ये डुप्लेट कंप्लीट कर देगा और अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर देगा। उसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके पास भी 2-2 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। ठीक है, ये आ गया आपके पास। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो नाइट्रोजन है मेनली 3 बॉन्ड बनाता है और इसके पास 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं या 1 लोन पेयर होता है। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ जब नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है तो इसके पास जो चार्ज होता है वो होता है 0। जब नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है तो इसके पास चार्ज 0 होता है। ठीक है, अगर मैं एक बॉन्ड को तोड़ दूँ, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उसके पास नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन वो खुद लेके चला जाएगा। ठीक है, अगर एक बॉन्ड तोड़ दी तो ये +1 चार्ज लेके चला जाएगा और ये -1 चार्ज लेके चला जाएगा। ठीक है, मीन्स तो अगर नाइट्रोजन 2 बॉन्ड बनाता है तो उसके पास चार्ज होता है -1। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, नाइट्रोजन अगर 2 बॉन्ड बनाता है तो चार्ज होगा -1। ठीक है, हाँ जी। मैं एक और बॉन्ड को तोड़ देता हूँ, ये और तोड़ दी तो दूसरा हाइड्रोजन तो +1 लेके चला गया और इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो एक और -1 इस पे चार्ज आ गया है। ठीक है, मीन्स अगर एक बॉन्ड बनाता है तो इसके पास चार्ज आ जाता है -2। ठीक है, अगर एक बॉन्ड बनाता है तो चार्ज आ जाता है -2। ठीक है, हाँ जी। अगर ये भी बॉन्ड मैं तोड़ देता हूँ, ठीक है, ये भी बॉन्ड अगर मैं तोड़ देता हूँ तो ये भी क्या होगा, H पॉजिटिव चला जाएगा और नेगेटिव नाइट्रोजन को देकर चला जाएगा। मीन्स अगर एक भी बॉन्ड नहीं बनाता है, मीन्स 0 बॉन्ड अगर ये बनाता है तो चार्ज आ जाएगा -3। ठीक है, ये फॉर्मल चार्ज आ जाता है नाइट्रोजन पर -3। ठीक है, फिर आपको पता है नाइट्रोजन है, लोन पेयर कंटेन करता है, ये किसी भी एलिमेंट को अपने इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है, जिसको हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बोलते हैं। तो ये आ गया मेरे पास NH4
पॉजिटिव, क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर दे दिए हैं, तो इसके पास चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव। मीन्स अगर नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है, तो इसके पास चार्ज आ जाता है +1, ठीक है, इसके पास चार्ज आ जाएगा +1। अगर 3 बॉन्ड बनाता है तो 0 चार्ज, क्योंकि NH3 आपको ध्यान रखना है, ठीक है, NH3 आपको ध्यान रखना है। अगर 2 बॉन्ड बनाता है तो -1, 1 बॉन्ड बनाता है तो -2, 0 बॉन्ड बनाता है तो -3, ठीक है। ये फॉर्मल चार्ज आएगा आपके पास इसका नाइट्रोजन। फिर बात करते हैं हम ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन में आपको रखना है यार वाटर, H2, एक सिंपल मॉलिक्यूल, ठीक है। हाँ जी, ऑक्सीजन के पास क्या होता है, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास होंगे, ठीक है। 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। तो मैंने देखा जब ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है तो इसके पास कोई भी चार्ज नहीं होता, कोई भी फॉर्मल चार्ज नहीं होता। तो मैं लिख सकता हूँ जब ये 2 बॉन्ड बनाता है तो इसके पास 0 चार्ज होता है। ये बॉन्ड है हमारे पास और ये चार्ज है कि कितनी चार्ज इसके पास प्रेजेंट होगा, ठीक है। हाँ जी, फिर वो बोलता है अगर मैंने एक बॉन्ड तोड़ दी तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन एटम है, ठीक है। तो माइनस किस पे जाएगा, ऑक्सीजन पर, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन वही लेकर चला जाएगा, ठीक है। तो -1 आ गया किस पर, ऑक्सीजन पर। मीन्स अगर एक बॉन्ड बनाते हैं तो -1 फॉर्मल चार्ज रहेगा, ठीक है। और दूसरी बॉन्ड भी वो तोड़ देता है, ठीक है, दूसरी बॉन्ड भी वो तोड़ देता है तो एक और -1 इस पर आ जाएगा, ठीक है। अगर दूसरा हाइड्रोजन या दूसरी बॉन्ड भी तोड़ देता है तो -1 फिर आ जाएगा। मीन्स अगर 0 बॉन्ड बनाता है तो चार्ज आता है -2, ठीक है, चार्ज आता है -2। फिर आपको पता है ऑक्सीजन पर भी क्या होंगे, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट या 2-2 लोन पेयर इसके पास प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, ठीक है, और ये बनाएगा H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन, ठीक है, हाइड्रोनियम आयन ये बना सकता है। मीन्स अगर ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाता है, ठीक है, तो उसके पास चार्ज आता है +1, ठीक है, चार्ज आता है +1, क्लियर, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट बात आती है कार्बन की, ठीक है। कार्बन में आपको क्या याद रखना है, CH4 मीथेन, CH4 मीथेन, क्लियर, मीथेन CH4। अब कार्बन और हाइड्रोजन में कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन है, क्योंकि पी ब्लॉक एलिमेंट है। हाइड्रोजन तो क्या है, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट होता है। हाँ जी, तो मैं बोलता हूँ अगर 4 बॉन्ड बनाता है कार्बन, अगर कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो इसके पास क्या होगा, 0 चार्ज होगा, ठीक है। अगर ये तोड़ दिया मैंने तो क्या होगा, -1 आ गया। मीन्स अगर 3 बॉन्ड बनाता है -1 चार्ज होगा, ठीक है। हाँ जी, एक और तोड़ दी, अगर एक बॉन्ड को तोड़ोगे तो 1 चार्ज मिलेगा, ठीक है, और अगर 2 बॉन्ड को तोड़ोगे तो 2 चार्ज मिलेगा, क्लियर है। ये ट्रिक आपको ध्यान रखनी है। मीन्स अगर 2 बॉन्ड बनाता है तो -2 चार्ज, ठीक है। हाँ जी, एक और तोड़ दो, अगर एक बॉन्ड बनाता है तो -3 चार्ज है, ठीक है। हाँ जी, एक और हाइड्रोजन को तोड़ दो, मीन्स 0 बॉन्ड बनाता है तो -4 चार्ज होगा, ठीक है, 0 बॉन्ड बनाता है तो -4 चार्ज होगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब आप देखते हैं, हाँ जी, कल हमने एग्जाम्पल किया था CO3 -2 का, उसका स्ट्रक्चर इस तरह से है, CO3 -2 का, ठीक है, कार्बोनेट आयन का। आपने देखा था इस ऑक्सीजन पर तो -1 चार्ज था, इस ऑक्सीजन पर 0 चार्ज था, इस कार्बन पर 0 चार्ज था और इस ऑक्सीजन पर -1 चार्ज था। देखते हैं अपनी ट्रिक के साथ इसको मैच करके देखते हैं, ठीक है। कार्बन जब ऑक्सीजन है, इस पे देखते हैं, ऑक्सीजन जब 2 बॉन्ड बनाता है तो कितना चार्ज, 0 होगा। ऑक्सीजन में 2 बॉन्ड बनाता है तो 0 चार्ज, क्लियर। ऑक्सीजन में 1 बॉन्ड बनाई है, हाँ जी, ऑक्सीजन जब 1 बॉन्ड बनाता है तो -1 चार्ज, -1। ऑक्सीजन जब 1 बॉन्ड बनाता है तो -1 चार्ज, ठीक है। हाँ जी, कार्बन है 1 2 3 4 बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। कार्बन जब 4 बॉन्ड बनाता है तो 0 चार्ज, 0।
क्लियर? ठीक है, इस तरह से हम कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं अगर आपको कंपटीशन में या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इस तरह का मिलता है तो। ठीक है, तो इस ट्रिक से हम इसको कर रहे हैं। नेक्स्ट है लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल। लिमिटेशन कि जो ऑक्टेट रूल है वो हर जगह अप्लाई नहीं होता। लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल। लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल, हाँ जी। सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड BeCl2। सबसे पहले तो ऑक्टेट ने बोला क्या था? ऑक्टेट ने बोला था कि जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होंगे वैलेंस शेल के अंदर वो स्टेबल एटम होगा या स्टेबल मॉलिक्यूल बनाएगा। ठीक है, हाँ जी। तो हम बात करते हैं उससे अवॉइड करने की, हम उसको कोशिश करेंगे, लिमिटेशन हम उसकी निकालेंगे। नंबर फर्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ BeCl2 मॉलिक्यूल। ठीक है, बेरिलियम क्लोराइड BF3 AlCl3। देखिए आपको पता है ये एग्जिस्ट करते हैं, AlCl3 BF3 ये सारे मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं, मीन स्टेबल है। लेकिन ऑक्टेट रूल से अगर हम देखें, बेरिलियम है, इसके पास सेकंड ग्रुप एलिमेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, हाँ जी। क्लोरीन है, 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास होंगे। ठीक है, इसने तो ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल, ये तो स्टेबल बन गया। लेकिन बेरिलियम के पास कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन है। बेरिलियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल ये स्टेबल नहीं होना चाहिए था क्योंकि इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, बट ये एडजस्ट करता है और ये स्टेबल भी है। ठीक है, तो इसको ये क्या कर रहा है? अवॉइड कर रहा है ऑक्टेट रूल। ठीक है, तो इनकी स्टेबिलिटी किस कारण है वो नहीं बता पाया। BF3 है, बोरोन के पास ग्रुप 13 एलिमेंट है, 3 कार्बन होते हैं। ठीक है, फ्लोरीन है, 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास प्रेजेंट होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फ्लोरीन ने तो अपनी ऑक्टेट कंप्लीट कर ली है, फ्लोरीन ने अपनी ऑक्टेट कंप्लीट कर ली है। ठीक है, लेकिन बोरोन के पास क्या है? 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और फिर भी वो स्टेबल है। ऐसे ही AlCl3 उसके पास भी, एल्यूमिनियम के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन वो स्टेबल है। तो इनकी स्टेबिलिटी को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है, हाँ जी। नंबर सेकंड हम बात कर सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ PCl5। फॉर्मेशन ऑफ PCl5 फॉस्फोरस है। हाँ जी, बकनोफ ने आपको इलेक्ट्रॉन देखने आने चाहिए 3 4 5 6 7 8। ठीक है, फॉस्फोरस किस फैमिली में लाई करता है? नाइट्रोजन फैमिली में। निकल पड़े आंसू सबके विदाई पर। ठीक है, निकल पड़े आंसू सबके विदाई पर मीन्स फॉस्फोरस कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इसके पास इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। ठीक है, हाँ जी। क्लोरीन है, 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, इनके पास 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। तो क्लोरीन तो ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? शेयर कर लेगा और ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, लेकिन फॉस्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन बने? 2 4 6 8 और 2 10। ये तो क्या बना? 10 इलेक्ट्रॉन बन गए। ठीक है, लेकिन ऑक्टेट रूल क्या बोलता है? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए एटम के पास। ठीक है, लेकिन फिर भी ये क्या है? स्टेबल है। ऐसे ही SF6 है, SF6 मॉलिक्यूल, SF6 में क्या होगा? फ्लोरीन तो ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, ऑक्टेट अपनी कंप्लीट कर चुका है। ठीक है, लेकिन सल्फर है, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 4 6 8 10 और 2 12 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं और वो एग्जिस्ट भी करते हैं। ठीक है, उनकी स्टेबिलिटी, वो क्यों एग्जिस्ट करते हैं? उनकी स्टेबिलिटी को ऑक्टेट
नहीं बता पाया था, ठीक है। और जो एटम 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कैरी करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, हाइपर वैलेंट एटम। तो ये सारे के सारे क्या है, हाइपर वैलेंट, ठीक है। जो एटम क्या करेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करते हैं उनको क्या बोलेंगे, हाइपर वैलेंट एटम हम बोलते हैं, ठीक है। हाँ जी, जो ऑक्टेट है वो ओड इलेक्ट्रॉन्स को भी बता नहीं पाया था, ठीक है। कई बार कई मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें ओड इलेक्ट्रॉन लाई करते हैं, उनको भी वो नहीं बता पाया, ठीक है। हाँ जी, नंबर नेक्स्ट, जो ऑक्टेट है वो किसी भी मॉलिक्यूल की शेप के बारे में नहीं बात करता है या फिर शेप के बारे में उसने नहीं बताई थी, ठीक है। हाँ जी, ऑक्टेट ने बताया था कि कोई भी कोवलेंट बॉन्ड बनती है, एक एटम दूसरे एटम के साथ मिलकर कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, लेकिन ऑक्टेट ने ये नहीं बताया कि जब भी कोई बॉन्ड बनती है, ठीक है, जब भी कोई बॉन्ड बनती है कोवलेंट हो या फिर आयनिक हो तो एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। तो उस एनर्जी के बारे में ऑक्टेट ने एक्सप्लेन नहीं किया था, ठीक है। हाँ जी, तो ऑक्टेट ने ये भी नहीं बताया था कि क्यों जो 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, सेंट्रल एटम के चारों ओर जो 8 इलेक्ट्रॉन के एटम हैं, ठीक है, वो किस तरह से बंधे होते हैं आपस में, ठीक है, किस बॉन्ड के थ्रू और कितनी उनके पास एनर्जी होती है, या फिर पूरे मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी भी ऑक्टेट नहीं बता पाया था, ठीक है। तो इन लिमिटेशंस को हम फुलफिल करने के लिए, अवॉइड करने के लिए नेक्स्ट थ्योरी पढ़ेंगे, वो सेपर थ्योरी, ठीक है, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर क्वेश्चन।